हाय एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। आज मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप चूज करिए कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप अपने माइंड को एकदम शांत करके आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज करिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या कार्ड नंबर 3, कि आपके पार्टनर, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और एक कार्ड चूज करिए, 1, 2 या 3। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अब मैं देखूंगी कार्ड नंबर 1 आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। कार्ड नंबर 1, आपके पार्टनर फ्लावरिंग, वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनके माइंड में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, वो शायद आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। ये आप मैरिड हो या अनमैरिड, हर एक के लिए ये रीडिंग जाएगी। तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं उनका ट्रैवल प्लान बनने वाला है। वो सोच रहे हैं आपके लिए साथ ट्रैवल करने का पॉसिबिलिटीज। उनका माइंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और आपके साथ वो आगे बढ़ने के लिए, अगर अनमैरिड हो तो चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, मैरिड हो तो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी डिफरेंसेस चल रहे थे या नहीं भी चल रहे थे, अब लव लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ कार्ड है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि आपका माइंड कहीं ना कहीं कोई चीज़ में अटका है पास्ट की। तो आपके पार्टनर को वो फील आ रहा है, तो वो पास्ट की, चाहे वो लव लाइफ थी या उनके साथ कोई झगड़ा था या कोई और परेशानी, उसको आपने छोड़ देना है ताकि आप दोनों क्लियर माइंड से आगे बढ़ सको। आपके लिए आगे आता है क्रिएटिविटी, मतलब अपनी लव लाइफ को कुछ क्रिएटिव बनाओ, कहीं घूमना, अपने पार्टनर को प्रपोज करना, उनको कोई गिफ्ट देना या जस्ट सिंपल वे में आई लाइक यू या आई लव यू कह देना। ये चीजें आपके लिए बहुत वर्क करेंगी। तो ये आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा था, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। कार्ड नंबर 2 आपके पार्टनर के माइंड में ब्रेक थ्रू, कि वो जो भी प्रॉब्लम्स थी उनमें से निकलने का सोच रहे हैं। वो किसी प्रॉब्लम में थे जो उसमें से अब निकल के आपके बारे में वापस उन्होंने सोचना शुरू किया है। वापस अंडरस्टैंडिंग उनको शुरू हुई है कि आप जब उनके साथ थे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, या फिर आप अगर झगड़ा हुआ है तो भी आपके लिए है कि आगे जाके वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि जो भी उनकी गलतियां थी उसको छोड़ के वो कंपैरिजन कर रहे थे। वो आगे बढ़ेंगे गलतियों को छोड़ के। कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत कंपैरिजन्स आ गए थे कि आप उनको नहीं पूछ रहे, किसी और को पूछ रहे हो, जबकि ये चीज़ें कुछ सही नहीं थी। बट अब वो कंपैरिजन उनके माइंड से चले जाएंगे। उनको आपकी वैल्यू का, पास्ट लाइफ में जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, जो पास्ट लाइफ मीन्स नॉट पिछला जन्म, इस समय ही तो पीछे के कुछ महीनों में, पीछे के 7-8 महीने से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, अब वो खत्म होके वी आर द वर्ड का कार्ड है। उनके माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि जैसे वो आपके साथ अपने टाइम को बहुत अच्छा और गुजारना चाहते हैं, कि आपके साथ उनकी लाइफ वो आगे फ्यूचर देख रहे हैं। अब प्रोजेक्शंस की कई कंफ्यूजन्स, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके माइंड में थी जो अब खत्म हो जाएंगी। तो आपके पार्टनर का माइंड कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो किसी बहुत परेशानी से निकल रहे थे, इस वजह से आपके साथ भी सही नहीं थी चीजें। अब आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। अब मैं देखूंगी कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 आपका और आपके पार्टनर के बीच में कहीं कोई लगभग 6 वीक्स या 6 डेज से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो कॉम्प्रोमाइज, उनको लग रहा था कि उनको कई चीज़ों में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें आप कह सकते हो कि अब खत्म हो जाएंगी। वो कॉम्प्रोमाइज का जो पीरियड उनको लग रहा था और फील हो रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पुरानी चीज़ों को लेके झगड़े हो सकता है हो रहे हो, या फिर आप कह सकते हो पुरानी चीज़ों की बातों को खोद खोद के निकालना और झगड़ना वो चल रहा था। वो चीज़ें अब खत्म होके आप एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करोगे, पार्टिसिपेट करोगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। आप मिलजुल के उन चीज़ों को कोशिश करो कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, और होंगी वो। आपके पार्टनर भी कॉन्शियसनेस से वो समझ रहे हैं, उनके माइंड में आ रहा है, थोड़ा मन भी शांत हो रहा है। तो वो चीज़ें जैसे साइलेंस, उनको कुछ टाइम दो कि वो अपना, आप भी थोड़ा साइलेंस, मतलब अपना टाइम लो, मी टाइम लो, और उनको भी सोचने दो, और फिर बाद में उस मुद्दे पे बैठ के शांति से बात करो और वो चीज़ें ख़त्म कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय बहुत अलोन फील कर रहे हैं। आपकी उनकी अलोननेस
इस झगड़े की या परेशानी की वजह से अलोननेस है, या नहीं भी है झगड़ा तो कहीं ना कहीं लोनलीनेस है, तो आप बैठो, टाइम स्पेंड करो। इंटेंसिटी चाहिए इस समय आपको, आपके लव में एक इंटेंसिटी की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को उस इंटेंसिटी एंड लव की ज़रूरत है। उनका माइंड क्योंकि इस समय वो चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं पर रेस्ट करें। जैसे आप एक वेकेशन ले सकते हो बट घूमना फिरना नहीं, एक रेस्ट के लिए वेकेशन, एक बातचीत करने के लिए 1 या 2 दिन का स्टेकेशन ले सकते हो, या घर में ही एटलीस्ट बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। थैंक यू एवरीवन। अभी आपने देखा कि तीनों कार्ड्स में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के पास्ट में आपके क्या रिलेशन थे अपने पार्टनर के साथ। थैंक यू एवरीवन, ब्लेस यू ऑल, लव यू।